देखिए, जब काले कानून किसानों पे थोपे गए, किसानों ने कहा ये कानून हमें बर्बाद करेंगे, खराब हैं, तो 1.5 साल बीजेपी हर तरह से बोलती रही कि ये किसानों के हक में। आखिर में किसानों को आंदोलन करना पड़ा ज़मीन पे उतर के। आज बीजेपी ने हर एक चीज़ को मान के वो कानून वापस उनको करने पे, और बात किसानों की सही निकली। इस दौरान में, इस संघर्ष के समय में, जहां हमारे 700 भाई शहीद हो गए, जानें कुर्बान करनी पड़ी ये कानून वापस कराने के लिए, वहां पे शरेआम हुकूमतों ने किसानों को बदनाम करने का, कभी आंदोलनजीवी, कभी परिजीवी, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, हर तरह के नाम, गालियां ही नहीं दी लेकिन लाठियां बरसाई। देशद्रोही के केस उस कौम पे किए जिन्होंने सबसे ज्यादा देश की आज़ादी के लिए खून बहाया। देशद्रोही के केस हर तरह करके, और यहाँ तक कि केंद्र के उनके अपने मंत्री स्टेजों से बोलने लगे यूपी में कि हम इनको सबक सिखाएंगे, जो 84 भूल गए हम याद दिला देंगे। और मंत्री का लड़का जाके शांतमयी किसानी आंदोलन में जाके गाड़ी के नीचे किसानों को, बेकसूर किसानों को कुचल देता है, और भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो वहां पे मौजूद ही नहीं था। आज मैं माननीय अदालत का शुक्राना करती हूँ कि जिस तरह का दहशत फैलाने का काम इस सरकार ने किया, अदालत ने बीच में पढ़ के आज साबित किया। जो किसान कह रहे थे कि मंत्री के लड़के ने हमको गाड़ी के नीचे कुचला, जो सरकार कह रही थी वहां पे था ही नहीं, आज उसको करान, ये सिर्फ वो मंत्री का लड़का ही नहीं गिल्टी, ये पूरी भाजपा को कटहरे में खड़ा किया है। और इसके बावजूद आज भी उस लड़के का बचाव ही नहीं, उसका बाप अभी भी मंत्री बनी बैठा है। तो ये आपको एक तरह से इस केंद्र की सरकार की असलियत दिखाती है कि गरीब को, किसान को कुचल भी दें, लेकिन जो आप भाजपा में हैं तो फिर आप मंत्रियों की कुर्सी में बैठे रहेंगे। जो 84 में कांग्रेस ने 37 साल से किया, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, अजय माकन, इन सब को जो सजा के रखा है, तो ये मंत्री को जैसे सजा के रखा है, दोनों पार्टियों में फर्क क्या रह गया? इलेक्शन में बीजेपी अब एक्टिव हो गई किसान आंदोलन के बाद, काफी वहां जा भी रहे हैं कुछ नेता। क्या लगता है आपको कि ये कामयाब हो पाएगी पंजाब में, या क्या? मैं यही कहूंगी, किसानी आंदोलन जिनकी देन है, आज वो पार्टी एक बहुत बड़ा जीरो है पंजाब में, और जीरो के साथ आप जितने और जीरो आप इकट्ठे करने की कोशिश कर लें, उसका नतीजा जीरो ही निकलेगा। आज आपने रैली में काफी किए हैं वादे, उनमें कौन से मेन हैं जो आपको लगता है कि ये पंजाब की तरक्की के लिए अच्छे होंगे? सबसे पहले हमने हर वर्ग को देखते हुए, और खास तौर पे औरतों को, आज इसी जगह से 2006 में जब माननीय अडवाणी जी यहाँ पे थे, तो यहाँ से बादल साहब ने ऐलान किया था कि जे श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनाते हैं तो हर गरीब को आटा और दाल दिया जाएगा, ताकि कोई गरीब भूखे पेट ना सोए। और यही कांग्रेस उस टाइम कहती थी कि झूठ मार रही है अकाली दल। अकाली दल ने पहली कैबिनेट में पास करके लाखों परिवारों को आटा दाल ही नहीं दिया, लेकिन केंद्र की सरकारों ने बादल साहब का इस मॉडल को नकल उतार के आज प्रधानमंत्री पूरे देश में ये काम कर रहे हैं। आज भी मैं समझती हूँ कि जो उस समय औरतों का सम्मान किया था, क्योंकि चूल्हा चौखट एक औरत संभालती है, और बच्चे जब भूखे पेट सोते हैं, एक माँ के ऊपर क्या बीती है, बादल साहब ने, श्रोमणी अकाली दल ने समझा। और आज भी मुख्य औरतों का सम्मान को देखते हुए जो कहा कि जो हमारी सरकार बनेगी तो घर की मुखी औरत को 2,000 रुपये महीने, साल का 24,000 रुपये देने का ये सरकार काम करेगी। आज बैक ब्रेकिंग महंगाई, मुंह तोड़ महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से जो केंद्र की सरकार ने थोपे, सबसे बड़ा असर वो गृहिणी पे पड़ता है। जब गैस का सिलेंडर 100 पार कर जाता है, खाने पीने की, दूध, सब्जियां, फल सब बच्चे को खिला नहीं सकती, तो इस समय भी आज श्रोमणी अकाली दल ने उस गृहिणी की बाँह पकड़ के 2,000 रुपये से, चाहे गैस सिलेंडर को 125 कर दें, चाहे महंगाई और बढ़ा दें, उसके पास 2 पैसे अपने होंगे जिससे वो अपने घर का कामकाज पूरा कर सकती है, पेट पूरा कर सकती है। सो मैं समझती हूँ सबसे पहले ये जो 2,000 रुपये जो औरतों के लिए है, इसके बाद हर नौजवान के लिए, उनके पढ़ाई के लिए जो उनको स्टूडेंट कार्ड दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, उनके सेहत के लिए हर परिवार को एक इंश्योरेंस स्कीम कराई जाएगी। और जितनी भी 13 नुक्ती प्रोग्राम है, चाहे किसानों के लिए डीजल सस्ता करना है, चाहे 400 यूनिट बिजली हर परिवार की, श्रोमणी अकाली दल ने जो कहा उससे ज्यादा करके दिखाया। जो कहा है इससे ज्यादा आपको करके दिखाएंगे। सरकार श्रोमणी अकाली दल की और बीएसपी की बनेगी। परमात्मा की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से आज जैसा बड़ा कट था, इसमें कोई शक नहीं कि देश में एक माहौल है कि लोग नेशनल पार्टीज को निकाल के अपने रीजनल पार्टीज को मजबूत कर रहे हैं। आप चाहे अभी तमिलनाडु को देख लिए, इससे पहले वेस्ट बंगाल को, आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना, सब जगह, क्योंकि
पार्टी समझ गई हैं कि ये जो नेशनल पार्टी और दिल्ली बैठ के उनको कुछ पता नहीं है जमीनी हकीकत क्या है। सो लोग अपनी खेतरी पार्टी को जरूर मजबूत करके श्रोमणी अकाली दल को आमद करेंगे। लगातार कल भी आ रहे हैं वो तिरंगा यात्रा, फिर परसों बठिंडा आपके वहाँ रैली है, क्या समझती हैं आप? वो वादे वो भी कर रहे हैं काफी। देखिए, जिस राज्य के मुख्यमंत्री को जो वादे वो हर एक सूबे राज्य में जाके कर रहे हैं, उसको अभी जहां पे उनकी सरकार है 10 साल से वहां ही लागू नहीं किया, तो क्या भरोसा कर सकते हैं कि और कहां करेंगे। और जिस मुख्यमंत्री को अपने राज्य में समय कम और कभी गोवा में, कभी उत्तराखंड में, कभी यूपी में और कभी पंजाब में फिरने का समय है, तो उसी से अंदाजा लगा लिया कि दिल्ली की क्या हालत होएगी। सो ये केजरीवाल साहब एक धंधा बना लिया है इन्होंने इलेक्शंस का, कि जहां इलेक्शन हो वहां पे पहुंच जाओ, और फिर इनके लोगों से पता लगता है कि कैसे सीटें बिकाई जाती हैं। तो ये पैसा इकट्ठे करने का धंधा है। जे दाल लग गया तो कुछ एमएलए बन गए, वो अब पंजाब में क्या हुआ, 20 बने, 11 भाग गए, बाकी 2-4 बचे हैं, वो भी भागने की तैयारी में है। सो ऐसी लोगों को मुंह लगा के, जिनको सिर्फ एक सियासत जिनके लिए एक धंधा है, और वादे ऐसे हैं जो जहां पे सरकार है वहां लागू नहीं करना, तो बाहर जाके लोगों को जो सुनना है सुनाई जाओ, इनको मुंह नहीं लगाएंगे लोग। क्या लगता है कि कांग्रेस कहाँ रह जाएगी इलेक्शन में, किस तरह देखते हैं? कांग्रेस का बुरी तरह सफाया होगा। ये सोचते थे कि पंजाब के लोगों के ऊपर एक चाल चलेंगे कि सारा ठीकरा एक मुख्यमंत्री के सिर पे फोड़ के उसको हटा के एक दूसरा मुख्यमंत्री बना के तो जैसे कोई नई सरकार बन गई है। हकीकत यह है, नए मुख्यमंत्री को बने 3 महीने होने लगे हैं, अभी 2 महीने और है, जिन्होंने सिर्फ ऐलानों के अलावा लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं दिया है आज तक। बल्कि वो 4.5 साल मंत्री भी थे, अपने मंत्री के महकमे में कुछ डिलीवर नहीं कर पाया, मुख्यमंत्री जीरो रह गए। और जिसकी अपनी खुद की पार्टी को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, कहते हैं अगला मुख्यमंत्री का चेहरा उनको आज तक नहीं ऐलान रहे हैं। तो जिनकी पार्टी उनको खुद जीरो बना रही है, ये तो सिर्फ लोगों के ऊपर कोई दलित कार्ड खेलने के लिए, हमारे गठबंधन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और ये मुख्यमंत्री साहब को तो पंजाब में ड्रामे मंत्री कहने लगे हैं, क्योंकि इनकी एक स्क्रिप्ट होती है, रोज एक नया ड्रामा होता है, नया ऐलान होता है। तो हाँ, कॉमेडी शो, उनके प्रधान ऑलरेडी कॉमेडी शो में थे, तो अब शायद इनकी स्क्रिप्ट वही लिख रहे हैं। इनका ड्रामा शो है, उनका कॉमेडी शो है। मैडम, एक दूसरे की पार्टियों में जा रहे हैं लोग, आपके यहाँ से छोड़ रहे हैं, यहाँ आपके पास भी आ रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं इलेक्शन, इस बार जो इलेक्शन है पंजाब? ज्यादातर ये आम आदमी और कांग्रेस के बीच में ही हो रहा है। श्रोमणी अकाली दल में तो जिसने छोड़ना था उन्हें 2 साल पहले छोड़ दिए थे, और जिसके साथ जाके जुड़ गए हैं, पता लग गया है कि ये पहले ही इनकी तारें कहाँ पे जुड़ी हुई थी। लेकिन श्रोमणी अकाली दल के सारे कैंडिडेट्स ऑन ग्राउंड पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं। इन पार्टियों को तो अभी यही नहीं पता कि कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के 4-4 लोग जमीन पे उतरे हुए हैं, और कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपने कैंडिडेट बनाएगा, चन्नी अपने बनाएंगे, बाकी उनके फाइनेंस मिनिस्टर अपने बनाएंगे, केजरीवाल को जो ज्यादा पैसे दे देगा उसको टिकट मिल जाएगी। सो अभी तो इनके कैंडिडेट्स को ही नहीं पता कि किसने लड़ना है। इनका मुख्यमंत्री का चेहरा ना कांग्रेस में क्लियर है कौन है, ना केजरीवाल की पार्टी में क्लियर है कौन है। जब किस लोगों को पता ही नहीं कि हमारी अगुवाई कौन करेगा, हमारे एमएलए कौन बनेगा, तो फिर अपनी खेतरी पार्टी जिसको परखा हुआ है, जिसको देखा हुआ है, और जो आपके सामने, मुझे उम्मीद है लोग जरूर इसका साथ देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।